बड़ी खबर इस बीच ये है, एशिया कप से भारत बाहर हो चुका है क्योंकि अभी श्रीलंका से हार का सामना भारत को करना पड़ा। श्रीलंका के खिलाफ भारत की शर्मनाक हार हुई है। करो या मरो के मुकाबले में भारत हार चुका है। हालांकि आखिर में बहुत रोमांचक लग रहा था पूरा मुकाबला, लग रहा था कि शायद हो सकता है बाजी पलट जाए, लेकिन बहुत ही एक तरह से ये जो पूरे मैच की जो एंडिंग हुई है बहुत ही ठंडी थी और उसके बाद ये तय हो गया था लगभग कि भारत इस मुकाबले को हारने वाला है। तो ये करो या मरो का मुकाबला था जिसमें भारत की हार हुई है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट क्रिकेट फैंस के लिए ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से दुख भरी खबर है। खैर, मेरे कपिल सहयोगी इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कपिल, जो लोग लगातार टकटकी लगाए बैठे थे और एंड मोमेंट तक लग रहा था कि शायद हो सकता है कि बाजी पलट जाए, निराशा फैंस के लिए। पयोधी, इसे होपिंग अगेंस्ट होप कहते हैं। अगर कोई सोच रहा था भारतीय टीम जीतेगी, क्योंकि इस गेंदबाजी के साथ आप कोई सा कप नहीं जीत सकते हैं, वो एशिया कप हो, वो T20 वर्ल्ड कप हो। अगर आप वर्ल्ड कप में जाने की सोच रहे हैं इस टीम के साथ, इस गेंदबाजी के अटैक के साथ, तो आप कुछ नहीं जीतेंगे, यकीन मानिए। आप वहां से भी इसी तरह हार के आएंगे, क्योंकि ये गेंदबाजी आपको मुकाबले जिता कर नहीं दे सकती है। ये बहुत ही खराब और शर्मनाक हार है, क्योंकि आप ना तो टीम सही चुन पा रहे हैं, ना आप तय कर पा रहे हैं कि कौन गेंदबाजी डेथ में करेगा, कौन शुरुआत में करेगा। आप टीम नहीं बना पाए 3-4 मैचेस में। तो ये बहुत ही शर्मनाक हार है, बहुत ही खराब तरीके से आप टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने पिछले मैच में याद कीजिए 19 रन दे दिए, इस बार 14-15 रन दे दिए। तो आपके पास डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कोई है ही नहीं। हार्दिक पांड्या को अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 4 ओवर निकाल के दे देंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। रोहित शर्मा का ये आत्मविश्वास और विश्वास हार्दिक पांड्या पर कम कहलाएगा, ये दोस्ती निभाना ज्यादा कहलाएगा। ये किस तरह का सोच है, किस तरह का थॉट प्रोसेस है, किस तरह की रणनीति है, क्या सोच है, कुछ भी क्लियर नहीं है। पूरी कंफ्यूज सिलेक्शन, कंफ्यूज पूरे तरह से टीम मैनेजमेंट दिखाई दिया है। ना आप सही टीम चुन पाए, ना आप तय कर पाए कौन आपका बिग हिटर है, ना आप तय कर पाए कि कौन आपके लिए पावर प्ले में पावर पिंच का काम करेगा। आप कुछ तय नहीं कर पाए, आप सिर्फ बहते चले गए। बहाव आ रहा था, ये कर देते हैं, फिर वो कर देते हैं। आप तय नहीं कर पाए, चीज़ों को कंट्रोल में आप नहीं ले पाए। आप हांगकांग के अगेंस्ट भी आप देखिए पूरी तरह कंफर्टेबल आप नहीं दिखाई दिए। पाकिस्तान के अगेंस्ट एक मैच आप आखिरी ओवर में जरूर जीते, लेकिन उसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में आपका दिखाई नहीं दिए कॉन्फिडेंट। तो वो आज दिखाई देगा। कुछ फैंस हमारे साथ हैं और वो अब कहें कि ज्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। भारतीय टीम बाहर हो चुकी है एशिया कप से और बहुत ही खराब प्रदर्शन। क्या कहेंगे? बहुत ही खराब प्रदर्शन। एक भी बॉल स्टंप को रनआउट के लिए लग नहीं रही थी, जिसकी वजह से कोई रनआउट नहीं हो सका है। बाकी तो बहुत सारे चांसेस थे। और इस गेंदबाजी के भरोसे क्या हम T20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं? मैं तो बिल्कुल ना उम्मीद हूँ उसके लिए। ये गेंदबाजी को चेंज करना चाहिए और अच्छे बॉलर्स को ढूंढ के लाना चाहिए। क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल है। ये बॉलिंग लेके कुछ प्लान नहीं था। पूरा एक भी विकेट पे नहीं जा रहा था, सब विकेट के बाहर बॉल डाल रहे थे। कैसे जीतेंगे? बिल्कुल, विकेट के बाहर बॉल डल रही है, वाइड गेंदबाजी हो रही है, एक्स्ट्रास जा रहे हैं। तो ये श्रीलंका को हैट्स ऑफ कहना पड़ेगा। देखिए, पहला मैच श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट में हारा था, अफगानिस्तान के खिलाफ हारा था, 20 ओवर भी नहीं खेल पाए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह का कमबैक श्रीलंका ने किया है, पयोधी, कहना होगा हैट्स ऑफ उनको। उन्होंने 184 चेक करके दिखाया। 19वां ओवर उनके लिए अभी कहावत सी बन गई है कि जब वो खेलते हैं तो मतलब किसी तरह का कोई कमाल तो होता नहीं है, बल्कि उल्टा ही हो जाता है। और इस बार भी हमने वही देखा। इसे लेकर भी बहुत आलोचना हो रही है टीम इंडिया की। एब्सोल्युटली पयोधी, भुवनेश्वर वो पहले वाले भुवनेश्वर नहीं दिख रहे हैं। वो स्पीड में कम दिख रही है। जहां पे चीज़ें ट्राई आउट कर रहे हैं वो नहीं निकल के आ रही हैं, वाइड जा रही हैं। पता नहीं वाइड यॉर्कर ट्राई कर रहे थे, क्या ट्राई कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल भी जिसे हम कहते हैं सटीक गेंदबाजी जिसके लिए भुवनेश्वर जाने जाते थे, वो स्विंग जो जानी जाती थी उनकी, ना वो स्विंग दिखाई दे रही है, ना वो रफ्तार दिखाई दे रही है। तो इस टीम का मैं अभी कह सकता हूँ भगवान मालिक है। मैं फिर कह रहा हूं, इस टीम का भगवान मालिक है। अगर आप इस बॉलिंग अटैक के साथ T20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो आप हारेंगे, आप हर मैच हारेंगे। लेकिन कपिल, अगर रोहित की बात करें, शुरू में कहा जा रहा था कि जिस तरह से उन्होंने एक एस्टेब्लिश कर दिया है खेल को, हो सकता है कि आगे पूरी टीम इसको निकाल ले जाए। वो भी नहीं हुआ। मतलब यहां पर तो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे थाली सज कर आई और फिर वो सामने से निकल गई। कोई उसे खा तो पाया नहीं, लेकिन उसमें कई सारे व्यंजन थे, लेकिन किसी को नहीं मिल पाए। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाकी टीमें खराब खेल जाएं आपके आगे, आप जैसा खेल रहे हैं, जैसी रणनीति बना रहे हैं तो चलता जाएगा, मैं कह रहा हूं ना, पानी बह रहा है, आप उसमें बह रहे हैं।
आप नाव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप जहां वो ले जा रही है आप जा रहे हैं उसके साथ साथ। तो कोई रणनीति दिखाई नहीं दी। पहले मैच में क्यों नहीं खेले ऋषभ पंत, पता नहीं। दूसरे मैच में दिनेश कार्तिक क्यों नहीं खेले, पता नहीं। आज फिर दोबारा पंत क्यों खेले खराब शॉट खेल के आउट होने के बाद, पता नहीं। तो सारी चीज़ों का जवाब भारतीय टीम का पता नहीं है। जिस टीम के सारे सवालों के जवाब पता नहीं हो, जिनके जवाब, फिर उस टीम को आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं। ये कहना पड़ेगा दीपक हुड्डा अगर नंबर 7 पे टीम में बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप 5 गेंदबाजों के भरोसे जा रहे हैं। किसी का अगर किसी एक गेंदबाज का ऑफ डे अगर हो गया, जैसा कि पिछले मैच में 2 का हुआ था, आज फिर हुआ, तो फिर आप किसके भरोसे हैं? दीपक हुड्डा से आप 2 ओवर निकलवाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हार्दिक पांड्या अपने 4 ओवर निकाल नहीं सकते हैं। तो फिर इस तरह से मैचें नहीं जीते जाते हैं, टूर्नामेंट नहीं जीते जाते हैं। आप डिजर्व ही नहीं करते थे फाइनल तक जाना, ये साबित हो गया। पाकिस्तान को आपने एक मैच जरूर हरा दिया, वो बाबर आजम ने गड़बड़ ये कर दी कि आखिरी ओवर नवाज स्पिनर के लिए छोड़ दिया था। वहां पे भी अगर कोई तेज गेंदबाज आखिरी ओवर डालता, कोई पता नहीं भारत जीतता कि नहीं जीतता। तो इस गेंदबाजी अटैक के साथ पयोधी में कह रहा हूं, मतलब आप मुकाबला नहीं जीत सकते। आज के दौर में आप देखिए ना, हमारे पास तो पूरी एक लिस्ट है ना, जिनको लेकर ना केवल इवन भारतीय फैंस, कपिल क्रिकेट के पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है, इतने फॉलोअर्स हैं उनके। और हमारी टीम के बारे में कहा जाता है कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो कहां से चलकर कितनी स्टैब्लिश हुई है, कहां तक पहुंची है। लेकिन आज इस मैच के बाद लगता है कि प्लान बी क्या है? क्या ये टीम है हमारी? देखिए, कहने को आपके पास इतना लंबा चौड़ा पूल है कि आप 2 टीम खिला दें, 3 टीम खिला दें। आईपीएल के बाद इतना टैलेंट आ गया है कि आपकी एक 11 मेन 11 है, एक और 11 घर पे रखी हुई है, उसके बाद एक और 11 रखी हुई है। तो वो जो है खिलाड़ी, वो फिर आप जो तय करिए, आप तय करिए कि केएल राहुल अगर 4 मैचों में से 1 मैच में ही चलेंगे, उसमें भी 28 ही रन बनाएंगे, तो फिर ये नहीं चलेगा। फिर संजू सैमसन बैठे हुए हैं, फिर उनको लेके आओ, आप संजू सैमसन को खिलाओ, उनसे ओपन करवाओ। ये नहीं चलेगा कि आप क्योंकि टेस्ट में आप कमाल के खिलाड़ी हैं, क्योंकि आप बहुत ही क्लासी एक्ट है, क्योंकि आप इंग्लैंड में सेंचुरी बना देते हैं, इसलिए आप T20 में भी खेलेंगे, क्योंकि पंत एडिलेड, सिडनी, मेलबर्न में शतक बना देते हैं, टीम को टेस्ट मैच में जिता देते हैं, इसलिए अब T20 में भी पहला नंबर आपका होगा। तो ये चलने वाला अब नहीं है, ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है। खराब सिलेक्शन था, सेलेक्टर्स को इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले नंबर पर लेनी होगी, फिर राहुल द्रविड़ को लेनी होगी, फिर रोहित शर्मा को लेनी होगी। ये खराब सिलेक्शन था। आपके पास 15 में एक खिलाड़ी के इंजर्ड होते ही, एक के चोटिल होते ही, एक के बुखार होते ही, आपके पास 11 नहीं है चुनने के लिए। अब आप आवेश खान को बुखार हो गया, वो नहीं खेल पा रहे हैं। आपके पास खिलाड़ी में, आपके पास 11 में कोई खिलाड़ी नहीं था जो तेज गेंदबाजी कर दे आपके लिए। क्या ऐसे 15 चुनकर भेजी जाती है? ये बहुत ही खराब सिलेक्शन था, ये बहुत ही खराब क्रिकेट था, ये बहुत ही खराब रणनीति जो आपने कही कि इसमें सेलेक्टर्स को जवाब देना होगा, राहुल द्रविड़ और फिर उसके बाद रोहित को। लेकिन उसी के साथ हम हम एनालाइज इसको कैसे करें? इसका अगर हम विश्लेषण हमें करना है, हम इसे कैसे समझें? आज जिस सिचुएशन में हमारी इंडियन क्रिकेट टीम आ पहुंची है, ये बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग है, ना केवल टीम के लिए, फैंस के लिए भी। बिल्कुल डिमोटिवेटिंग है पयोधी, आपने सही कहा। करोड़ों क्रिकेट फैंस, इतने बड़े बड़े आप नाम हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, आप किस दिन के लिए नाम है? अगर जिस दिन आपकी ज़रूरत है, जिस दिन आपके बल्ले की ज़रूरत है, जिस दिन आपको गेंद से कमाल दिखाने की ज़रूरत है, आप बार बार लगातार अगर फेल होंगे, तो फिर आप किस बात के नाम हैं? ये तो नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात हो गई। क्रंच मैचेस में आप चल नहीं रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा मुकाबले में आप चल नहीं रहे हैं, तो फिर आप कब चलेंगे? कब का कप्तानी क्लिक करेंगे? कुछ आउट ऑफ द बॉक्स रोहित शर्मा की कप्तानी में आपको दिखाई दिया? मुझे तो दिखाई नहीं दिया। दीपक हुड्डा को आपने खिलाया, 2 ओवर तो निकलवा के देखते। पिछले मैच में आज 174 का 170 प्लस आप कर गए थे, तो 1 ओवर आप ट्राई कर सकते थे। हार्दिक पांड्या के अगर आप भरोसे बैठे हुए हैं कि वो 18वां ओवर भी डाल देंगे, आके 16वां भी डाल देंगे, तो फिर आप यूटोपियन वर्ल्ड में जी रहे हैं। मैं कह रहा हूँ साफ साफ, हार्दिक पांड्या से आप 4 ओवर अगर मान के बैठें कि वो मेरे 4 ओवर निकाल देंगे, बैटिंग भी कर लेंगे, तो फिर आप ये गलत सोच रहे हैं। हार्दिक पांड्या आपको 4 ओवर निकाल कर नहीं देंगे। 10 मैचेस में हो सकता है एक बार दे दें, विदेशी पिच पर, जहां पर पिच कुछ करतब कर रही हो। यहाँ पाटा पिच पर वो हर 1 ओवर में 2 शॉर्ट बॉल डालते हैं, उनमें 2 में से 1 पे चौका जरूर जाता है। 131 135 की स्पीड पर आप शॉर्ट बॉल डाल के कैसे बच सकते हो? तो ये पूरी तरह फ्लॉड स्ट्रेटेजी थी भारतीय टीम की। फैंस हमारे निराश हैं, हम सब निराश हैं। रोहित को इस बात को लेकर जो डिसीजन उनका रहा, इसका मलाल उन्हें था, क्योंकि आखिरी मोमेंट जो था, जो आखिरी कुछ पल थे जिस वक्त मैच फिनिश हो रहा था, उस वक्त उनके चेहरे पर वो चीज दिख रही थी। लेकिन सवाल फिर यहाँ पर यही है ना कि टीम की मजबूती को लेकर, एक टीम डिसिप्लिन की जब हम बात बार बार करते हैं, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, आज तो हमारी टीम इंडिया इन सब चीजों से बिल्कुल दूर नजर आ रही थी।
देखिए वो एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन, वो रोहित शर्मा के चेहरे से लेके और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर फैंस के चेहरे पर है, और होना भी चाहिए और होगा भी, क्योंकि पयोधी आप किस तरह का क्रिकेट खेले, किस रणनीति के साथ उतरे, किस टीम के साथ उतरे, कुछ पता ही नहीं है। मतलब ये म्यूजिकल चेयर चल रहा है कि आज ये खेलेगा, या आंख पे पट्टी बांध के आप टीम चुन रहे हैं, या भारत का मैप जैसे बचपन में हम बनाते थे ना, यहाँ पेंसिल गिरा दी, ज्योग्राफी में जहाँ गिरा यहीं त्रिपुरा है शायद। तो ये उस तरह से टीम चुनी जा रही है क्या? ये मेरी समझ से तो बाहर है बिल्कुल। और किस तरह से राहुल द्रविड़ क्या जवाब देंगे मुझे पता नहीं है, क्या सोच के वो टीम चुन रहे थे। मैंने पूछा भी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने दिनेश कार्तिक को पहले चुना, पंत को बाद में चुना, पहले मैच की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपकी फर्स्ट चॉइस दिनेश कार्तिक है क्या? आप बताइए, ऑस्ट्रेलिया कौन जाएगा? क्या आपके कौन खड़ा होगा विकेट के पीछे? बोले नहीं, हम यहाँ पर कोई प्रैक्टिस मैच करने नहीं आए हैं, हम जीतने आए हैं एशिया कप, हम बेस्ट 11 खिला रहे हैं। तो बेस्ट 11 का क्या फॉर्मूला क्या है? आपने किस प्रोसेस पे तो पंत को अंदर किया, किस प्रोसेस पे उनको बाहर कर दिया, कोई जानता नहीं है। दिनेश कार्तिक आप अच्छे टच में अगर थे आईपीएल वाले तो खिलाते, पहले दिन से बैक करते, सारे मैच खिलाते, आपने वो भी नहीं किया। तो किसी चीज़ की हिम्मत आपने, जैसे कहते हैं ना हाफ हार्टेड अटेम्प्ट आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे। इतने सारे चेंजेस के साथ हम आगे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कपिल? इतने सारे चेंजेस टीम के अंदर हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कुछ भी क्लियर नहीं है, और इसको लेकर फैंस के मन में भी बात हुई ना, जिस बात का जिक्र आपने किया कि आपने राहुल द्रविड़ से जब ये सवाल किया तो उसके जवाब अगर उन्होंने दिया तो वो दिखा नहीं ना फील्ड पे, तो फिर इस तरह की डिसीजन मेकिंग से हम आगे कैसे चल पाएंगे? क्या यही टीम इंडिया, इसी को लेकर हम आगे आने वाले मैचेस खेलने वाले हैं? देखिए अफगानिस्तान से मैच है अभी, पहले आप वो जीत जाएं, मुझे लग रहा है कोई बड़ी बात नहीं, अफगानिस्तान आपके ऊपर पैर रख के चली जाए। फैंस हैं वो निराश हैं, जानते हैं उनसे क्या कहेंगे? अभी तो इंडिया द परफॉर्मेंस वाज गुड बट कुड हैव बीन बेटर। हम लोग बहुत उम्मीद से आए थे कि इंडिया को जीतते हुए देखें, बट नहीं खुल के बोलिए, कोई घर की बात है, खुल के बोलिए। अभी पहली चीज़ है हम लोग हमारे 11 हमारे टॉप 15 हम लोग श्योर नहीं है। हमारी बॉलिंग पता नहीं क्यों शामी को नहीं खिला रहे हैं हम लोग। मतलब वेरी गुड, आई एम हैप्पी कि हम लोग सब अर्शदीप वगैरह है एंड द अदर प्लेयर्स, बट आज हाफ हार्टेडली जब हम क्रिकेट खेलेंगे ऐसा लगेगा, उन लोग जब इंडिया जब गई ऐसा लग रहा था कि वॉक ओवर है, इंडिया जीत जाएगी। You cannot take everything for granted. You're playing against Sri Lanka, but you should take them as one of the best opponents and play against them. बिल्कुल, सामने वाली जो टीम है वो आपको आपके चेहरे और नाम देख के नहीं खेल रही है, वो आपकी गेंदें देख के खेल रही हैं। और गेंदें अगर इस तरह की आएंगी, 19वें ओवर में एक मैच में 19 रन जाएंगे, एक मैच में 15 रन जाएंगे, तो आप कुछ नहीं जीतेंगे, यकीन मानिए। यहाँ खेलने थोड़ी आया कपिल भाई, ये दुबई घूमने आया अपना इंडिया टीम। नहीं ऐसा भी नहीं है, अभी इतना दिल पे मत लीजिए, कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, वो भी खेलने आए, लेकिन खेल पे आलोचना करिए, जो मैच हुआ उस पर आलोचना करिए। एग्जैक्टली, तो जब आप केक वॉक की तरह मैच दे देंगे श्रीलंका को, हाउ इट्स गोना हैपन? आपने पाकिस्तान के साथ यू लॉस्ट, यू शुड कम अप स्ट्रांग एंड शो अ स्टेटमेंट दैट वी आर देयर एंड वी आर हियर टू विन एंड फाइट। आप जब फाइट ही नहीं दिखाओगे, श्रीलंका को ऐसा लग रहा था दे वर प्लेइंग सम बी टीम। ऑनेस्टली I mean, we as fans, we are very unhappy with the way the performance has been. Absolutely, हर फैन के चेहरे पर वो एंगर है, वो निराशा है, दिखाई दे रही है। आप बताइए क्या कहेंगे? निराश है, बहुत निराश है, बिकॉज ये हो सकता था पॉसिबल, बट बिकॉज ऑफ 2 to 3 थिंग्स कि हम लोग ने सही से फील्डिंग नहीं की है, तो उस वजह से हम लोग को मिला है। बट देन बहरहाल कॉन्फिडेंस एंड होप नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड फॉर क्रिकेट, राइट? लेकिन आप पाकिस्तान से हार गए, श्रीलंका के बाद उम्मीद थी आप जीतेंगे, आप श्रीलंका से भी हार गए। बट देन और एक चांस है, अगर पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है, आप बाहर हो गए, अब कोई चांस नहीं है। पयोधी आप देख रही हैं किस तरह से ये जो निराशा है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है उसे छुपा रहे हो, तो ये हर फैन के चेहरे पर यही वाली मुस्कुराहट आज है। ये टीम ने बहुत निराश किया है, रोहित शर्मा की कप्तानी ने निराश किया है, राहुल द्रविड़ की रणनीति ने निराश किया है। कपिल, ये कहा जा रहा था ना कि रोहित है तो मामला फिट है, और रोहित ने किया भी ऐसा। जब शुरुआत हुई थी, जब खेल रहे थे, बैटिंग चल रही थी, तो लग रहा था कि जिस तरह से अब पूरे खेल को एक नई डायरेक्शन दी जा रही है, हो सकता है कि वो बूस्टर साबित हो, बट हम नहीं कर पाए। ये ट्रू है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, केएल राहुल इस पूरे साल में आप देखें, जब ये एशिया कप में पहुंचे तो वो इस साल का पहला T20 खेल रहे थे। आपने उनको टीम में ले लिया कि वो पहले उनका हैमस्ट्रिंग हो गई थी, फिर उनको कोरोना हो गया था, फिर उनकी ग्रॉइन इंजरी हो गई थी, फिर वो NCA में थे, पूरे साल वो T20 क्रिकेट नहीं खेले। आप उनको लेके आ गए, आपने ओपन करवा दिया। ऐसा खिलाड़ी अगर सर्कमस्पेक्ट नहीं होगा, एप्रीहेंसिव नहीं होगा, वो अपने 15-20 रन पहले बनाएगा कि पहले ही दूसरी बॉल से जाके वो कोशिश करेगा टीम के लिए खेलूँ, वो अपने लिए खेलेगा।
ये रॉकेट साइंस नहीं कह रहा हूं मैं, और मैं आरोप भी नहीं लगा रहा हूं कि वो अपने लिए खेल रहे थे, लेकिन वो उनके खेल में दिखाई दे रहा था। हांगकांग जैसी टीम के खिलाफ आप 39 बॉल में 36 रन बनाओगे, 100 का स्ट्राइक रेट नहीं है। T20 क्रिकेट 2022, ये 50 साल पहले का क्रिकेट नहीं चल रहा है। 180-190 की स्ट्राइक रेट है खिलाड़ियों की, और आप 100 से कम की स्ट्राइक रेट पे खेलोगे, क्यों आपको टीम में होना चाहिए? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, हर स्पॉट पर सवाल है। मैं कह रहा हूँ हर स्पॉट पे एक रिप्लेसमेंट तैयार बैठा हुआ है। खिलाड़ियों को सेलेक्टर्स को जिगरा दिखाना होगा, बीसीसीआई को सोचना होगा कि आप नाम के भरोसे नहीं जाएंगे कि ये टेस्ट में अच्छा खेलता है या वनडे में अच्छा खेलता है। मैं कह रहा हूँ पूरी 11 बदल दो, 11 नहीं तो आधी टीम तो बदलनी पड़ेगी आपको। आप नाम पर नहीं जा सकते कि ये टेस्ट में अच्छा खेलता है, इसने लॉर्ड्स में सेंचुरी लगाई थी, इसको खिला लो, एक क्लासी है। नहीं, ये नहीं चलेगा। आप T20 वाला रखिए, आप संजू सैमसन को लेके आइए, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है। हर स्पॉट पे 2-2 खिलाड़ी तैयार बैठे हुए हैं। ये टीम, आधी टीम बदलनी पड़ेगी आपको, इसमें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, इसमें बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलेगी। और फैंस की बहुत नाराज़गी होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का क्रिकेट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ और फैंस हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। लेकिन पयोधी, मैं आपको बताऊं, ये इतना निराश करने वाला क्रिकेट भारतीय टीम ने खेला है कि हर फैन यही कह रहा है कि इस तरह का क्रिकेट आप कैसे खेल सकते हैं। और हर डिपार्टमेंट में आप देखिए, फील्डिंग से लेकर कैच आप छोड़ रहे हैं, यॉर्कर आप नहीं कर पा रहे हैं। आखिरी ओवर अगर आपने अर्शदीप को मान के चल लिया है कि अर्शदीप भी आखिरी ओवर डालेंगे, वो यॉर्कर डाल सकते हैं क्योंकि, तो फिर गॉड ब्लेस यू, तो फिर भगवान भरोसे आप हैं, फिर ऊपर वाले के भरोसे आप हैं। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज के मैच में कि हर्षदीप हुड्डा को और अक्षर पटेल को क्यों खिलाया, क्या किया आज इन लोगों ने। और लास्ट के ओवर में आप देख सकते हैं, एक बॉलर हमारा शॉट था, ठीक है, पूरी दुनिया बोल रही है कि हमारी टीम में एक बॉलर शॉट है, लेकिन टीम मैनेजमेंट बोलता है कि हमको किसी को मिस नहीं करना, ठीक है। और लास्ट मैच में भी आप देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ भुवनेश्वर एक बॉलर शॉट था। बिल्कुल वही बात पयोधी, जो बात मैं कह रहा था। कोई रॉकेट साइंस नहीं मैं कह रहा हूँ, हर कोई बच्चा बता देगा कि आप इस गेंदबाजी के भरोसे मैच जीतने जा रहे हो, ये कभी नहीं होगा। आप नहीं जीतोगे, आप अफगानिस्तान के खिलाफ जीत जाओ तो गनीमत मान लेना। कुछ और फैंस उनसे जानते हैं, निराश है? नहीं, नाराज नहीं है। कभी किसी को मौका देना चाहिए, हमेशा देख क्रिसमस साल में एक बार आता है, तो इंडिया का और भी चांस है, बहुत है, तो थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा। तो फील्डिंग मेरा ख्याल से थोड़ा सर जी, किस्मत भी उसका साथ देती है ना जो अपने खुद कुछ करके दिखाता है ना। बिहार नहीं, हिम्मत नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कह रहे हैं कि निराश नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है बहुत। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। अच्छी बात कही इन्होंने, पॉजिटिविटी इन्होंने ढूंढी है। लेकिन इस तरह का क्रिकेट आप खेलेंगे तो फिर किस्मत भी साथ नहीं देती है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, जो दिलेरी दिखाता है ना, फॉर्चून भी उसका साथ देता है, किस्मत भी उसका साथ देती है। तो आप दिलेरी नहीं दिखा रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ मैच है, अब उसे आप कैसे भी खेलिए, अब वो ऐसा लगेगा कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पर वो रह गया है। चाहो तो उसे प्रैक्टिस मैच की तरह भी खेलो, ऐसा लगेगा प्रैक्टिस मैच चल रहा है, जो हाल इस वक्त आज देखा है। मैं ये कह रहा हूं कल से पयोधी कि आपने अपनी रिटर्न टिकट बुक करवा ली है। आज श्रीलंका के खिलाफ आपको स्टैब्लिश करना चाहिए था कि ये टीम इंडिया है, ये हम खिलाड़ी हैं, ये हम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, ये हमारा स्टैंप है, ये हमारी टेम्पलेट है, ये हमारी अथॉरिटी है। वो आपको आज दिखानी थी टेम्पलेट दुनिया को कि हम ऐसे कमबैक करते हैं। ये कमबैक करके दिखाइए आपने। तो ये कोई रणनीति इनके पास दिखाई दी नहीं है। आज श्रीलंका की टीम में 3 लेफ्ट हैंडर थे, तो आप अश्विन को लेकर आ गए, ठीक है। हॉर्सेस और कॉर्सेस अगर देखें तो थोड़ा सा लॉजिकल दिखाई देता है फिर भी। लेकिन इस टीम के साथ आप T20 वर्ल्ड कप में अगर जा रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट। आपको बहुत बहुत मैं ये कह सकता हूँ कि मुबारकबाद, आप जाइए इस टीम के साथ। लेकिन क्या होगा वो बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, आपका खेल दिखा रहा है। बहुत निराश किया है भारतीय टीम ने। इस तरह के सिलेक्शन, इस तरह की कंफ्यूज शॉट सिलेक्शन, इस तरह की कंफ्यूज टीम सिलेक्शन के साथ आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। अगर 2 विकेट आपके शुरुआत में गिर गए, रोहित शर्मा ने अच्छा क्रिकेट खेल के दिखाया, उन्होंने काउंटर अटैक किया, लेकिन वो अकेले रह गए। श्रीलंका के खिलाड़ियों को देखिए आप। इस एशिया कप में गए थे कपिल, जिस बात का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, मैं अगर आपसे पॉइंट्स में जानना चाहूं, वो 4 या 5 पॉइंट जो आज इस मैच में हार की वजह रहे, आप इसे कैसे बताएंगे? आप इतने लंबे समय से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं। देखिए, पहली बात, आपको 5 गेंदबाज के साथ अगर आप उतर रहे हो तो आप नहीं उतर सकते हो। 5 गेंदबाज हो गए, 4-4 हर कोई अपने ओवर डालेगा। एक किसी का ऑफ डे अगर हो गया और हार्दिक पांड्या 4 ओवर क्या भरोसे आप मान के चल रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं।
तो आपको एक और गेंदबाज आपके पास होना चाहिए था। चाहे आप दीपक हुड्डा को बाहर करते, चाहे किसी को बाहर करते, एक गेंदबाज आपको और चाहिए। आपको कितनी लंबी चौड़ी बल्लेबाजी चाहिए भाई? आपको एक पर राहुल है, रोहित आ रहे हैं, 3 पे विराट है, 4 पे सूर्य कुमार यादव है, 5 पे हार्दिक है, 6 पे पंत है। कितनी लंबी बैटिंग चाहिए आपको? ये काम अगर ये सारे मिलके 6 नहीं कर सकते तो 7वां भी नहीं करेगा। तो कितनी लंबी बैटिंग आपको चाहिए? आपको एक गेंदबाज और चाहिए था। मैं आ रही हूँ आपके पास, अपनी बात आप यहीं से पूरी कीजिएगा। कपिल, मैं आ रही हूँ। हम ये बता दें दर्शकों को कि अभी विकल्प क्या हैं। हालांकि अब लगभग बाहर हो चुकी है टीम श्रीलंका के खिलाफ। जिस तरह से आज का जो प्रदर्शन रहा उसमें बड़ी हार भारत की हुई है। करो या मरो के मुकाबले में भारत हार गया है। और जैसा कि मेरे सहयोगी कपिल बता रहे थे कि पूरी तरह से फैंस में निराशा है। पाकिस्तान अपने दोनों मैच बड़े अंतर से हारे। अब क्या विकल्प है वो आपको हम बता रहे हैं, तो आप ये भी समझिए। अफगानिस्तान से बड़े अंतर से जीतना होगा। हालांकि जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मोरल इतना डाउन हो चुका है, अब देखना होगा अफगानिस्तान से भी जीत जाए, फिर तीनों टीमों के 2-2 पॉइंट्स होंगे और नेट रन रेट पर फैसला होगा। तो ये विकल्प आप देख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। कपिल, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे कि 5 बॉलर के साथ उतरना, क्या ये सही था? क्या आज टीम इंडिया को 5 बॉलर के साथ उतरना चाहिए था? देखिए पयोधी 5 के साथ तो थे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हार्दिक पांड्या को अगर आप बल्लेबाज तो वो हैं, आप ये मान के चल रहे हैं कि आपके 4 ओवर भी निकाल देंगे, तो आप गलत मान रहे हैं। तो आपको एक बॉलर और चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, आप दीपक हुड्डा को बाहर करते, किसी को बाहर करते, आप एक बॉलर और खिलाइए, आप स्पेशलाइज बॉलर खिलाइए। रन आपके बैट्समैन, आपके 6 जो बल्लेबाज हैं, अश्विन भी खेल लेते हैं, हमने देख लिया, वो भी रन बना देते। आप एक गेंदबाज और रखिए स्पेशलाइज्ड, तभी आप जीतेंगे। अब T20 वर्ल्ड कप की टीम में बुमराह वापस आएंगे, हर्षल पटेल वापस आएंगे, मान लिया, लेकिन उस गेंदबाजी के भरोसे भी क्या आप क्या करेंगे? क्योंकि इस तरह से, जिस तरह का एक रविंद्र जडेजा के बाहर होते ही जिस तरह से टीम का बैलेंस बिगड़ा है उनके घुटने की चोट की वजह से, अगर उस टीम के अगर अचानक उनके हटने के बाद से टीम की ऐसी हालत हो गई है, तो फिर आप ऊपर वाले के भरोसे हैं। फिर ज़्यादा कुछ कहना नहीं है मुझे, क्योंकि आप देखिए ना, कोई तो एक डिपार्टमेंट बताइए जिसमें हमने कंसिस्टेंसी दिखाई हो। एक दिन टॉप ऑर्डर चलता है, उस दिन मिडल ऑर्डर फेल हो जाता है, उसी दिन बॉलिंग फेल हो जाती है। एक दिन टॉप ऑर्डर अच्छा करता है, उस दिन मिडल ऑर्डर रैश शॉट खेल के आउट हो जाता है, बॉलिंग फिर फेल हो जाती है, फील्डिंग भी अच्छी नहीं रहती है। तो एक डिपार्टमेंट में किसी में भी आपने कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं है, ना टीम चुनने में, ना गेंदबाजी चुनने में, ना बल्लेबाजी का बैटिंग ऑर्डर चुनने में। आपके पास वो टॉप के 6 में कोई लेफ्टी नहीं था उस दिन, तो आपने जडेजा को ऊपर उतार दिया। तो ये इस तरह से जैसे कहते हैं ना, चॉपिंग एंड चेंजिंग, वो इतनी ज़्यादा चलती नहीं है। आप कोई एक रणनीति आपके सेट दिखाई नहीं दी। श्रीलंका को आप देखिए, एकदम सेट रणनीति थी उनकी। ये हमारे ओपनर हैं, ये हमारे पिंच हिटर हैं, ये हमारे तेज गेंदबाज हैं, ये हमारे स्पिनर हैं, ये पावर प्ले में गेंदबाजी करेगा, ये यहाँ पे करेगा। पूरा उनका एक सेट सीक्वेंस दिखाई दिया। उन्होंने अच्छा अपने स्पिनर्स का इस्तेमाल किया। महेश तीक्ष्णा को पावर प्ले में लेकर आए। आप उनकी इकॉनमी देखिए, 6.5-7 की इकॉनमी है पावर प्ले में गेंदबाजी करने के बावजूद। तो इसे कहते हैं रणनीति, जिसके साथ श्रीलंका की टीम हमसे बेहतर दिखाई दे रही है। तो अब ये जो आपने कॉम्बिनेशन परमुटेशन बताया पयोधी, ये मैं बता दूं किसी काम का बचा नहीं है। अब हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका से हार जाए, फिर बाकी टीमों की तुलना में इस वक्त भारतीय बॉलिंग लाइनअप बहुत कमजोर दिख रही है। कपिल, बहुत कमजोर दिख रही है। तो हम बार बार इस बात पे जिक्र कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग है, क्योंकि बॉलिंग को लेकर धुआंधार प्लेयर्स हमारे पास थे, जैसे आपने बोला, और उनका इस टीम में ना होना, उनका बाहर रहना, मोहम्मद शमी, और जो इतना अच्छा आईपीएल में प्रदर्शन कर चुके थे। तो अब लोगों, फैंस के मन में भी तो सवाल होगा ना, किस तरह की जो स्ट्रैटेजी थी वो बनाई गई थी। मैं वही कह रहा हूं कि कहने को तो आपकी एक 11 खेल रही है, एक 11 बेंच पे तैयार बैठी है। तो अब वक्त आ गया है कि आप नाम मत देखिए। केएल राहुल से अगर रन नहीं बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको टेस्ट में खिलाइए, आप उनको वनडे में खिलाइए, और T20 में उनको मत खिलाइए। आप बोलिए कि आप टेस्ट खेलेंगे, आप बढ़िया कर रहे हैं, हम आपको टेस्ट में लगातार मौका देंगे, आप क्लास एक्ट हैं, आप क्लास एक्ट टेस्ट में दिखाइए। हमको T20 में ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो राइट फ्रॉम द वर्ड गो, बिना डरे टीम के लिए बल्लेबाजी करे। और मेरा मानना यह है कि संजू सैमसन वो खिलाड़ी हो सकते हैं, उनको T20 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। इसी तरह और नीचे बहुत सारे स्पॉट हैं जहां पर आप ये फैसले इस तरह के ले सकते हैं, और भी खिलाड़ी हैं। तो विकल्प अब आपको देखने होंगे, सेलेक्टर्स को कुछ कड़े फैसले लेने होंगे, बोर्ड को सेलेक्टर्स को बताना होगा कि हमको जीतने के लिए जाना है, हमको नाम पे नहीं जाना है। कुछ और फैंस हमारे साथ हैं, आइए कुछ कहना चाह रहे हैं।
बताइए, निराश है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत ही निराश हो गया था। हमने मैच देखा, इंशाल्लाह इंडिया जीता बोल के बहुत उम्मीद थी, लेकिन थोड़ी फील्डिंग और थोड़ी बैटिंग उसमें जो है ना बर्ताव लाना चाहिए, क्योंकि मैच जो है ना बहुत ही फंस गया था। लास्ट मोमेंट पे इंडिया जीतता समझ के थोड़ा सा मैच हम खुश हो रहे थे, तो लास्ट मोमेंट पे थोड़ा ऐसा हो गया, थोड़ी बॉलिंग की वजह से, थोड़ा मिस फील्डिंग की वजह से इंडिया जो है ना थोड़ा मैच ये हो गया, लूज हो गया। इस गेंदबाजी से जो भारत के पास अभी है, उससे हम मुकाबले जीत सकते हैं क्या? हाँ, जीत सकते हैं, क्यों नहीं जीत सकते। भारत की बॉलिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सूझबूझ के अगर खेलेंगे तो इंशाल्लाह इंडिया जो है ना जीतने का चांस रहता था, लेकिन थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग में, मिस फील्डिंग में उसमें थोड़ा सा मैच। देखिए पयोधी, ऐसे फैंस है ना भारत के पास, इसीलिए ये टीम इतनी बुलंदी तक पहुंचती है कि होपिंग अगेंस्ट होप वाले जो फैंस हैं कि किस तरीके से दिल में अभी भी उम्मीद रखते हैं इतने खराब खेल के बावजूद भी, इसलिए वो टीम को सपोर्ट लगातार करते हैं। अच्छी बात है, फैंस टीम को सपोर्ट करते हैं, करना भी चाहिए, उससे टीम का मनोबल बढ़ता है, लेकिन फिर ये टीम की भी जिम्मेदारी बनती है आज यही कि तो आप टीम खेल भी बिखरी वैसा ही हुई खेल नजर के आ रही थी। दिखाएं पूरे जैसा मैच फैंस आपसे में एक्सपेक्ट पूरी कर टीम रहे हैं। बिखरी हुई नजर आ रही थी, इसी पर बार बार हम बात भी कर रहे हैं। तो क्या ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, और अगर अभी इसे हमने एक चैलेंज के तौर पर नहीं लिया तो फिर आगे तो कैसे T20 आने वाला है, क्या करेंगे फिर? हम यही परफॉर्म करेंगे? बिल्कुल, देखिए मेरे पास तो इस सवाल का जवाब नहीं है पयोधी। आप सेलेक्टर्स की टीम के पास पूछिए, मैं नंबर दे देता हूं आपको, आप पता करिए कि क्या आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, क्योंकि एक महीना बचा नहीं है T20 वर्ल्ड कप में। टीम अभी आपको चुन के बनानी है, क्या टीम आप बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में फास्ट पिचेज होंगी, तो आप अब हो गए हैं कंफ्यूज, सही बता रहा हूँ। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अब आप सोचेंगे कि यार वहाँ पे तो ऐसा खिलाड़ी चाहिए होगा जो बिल्कुल शीट एंकर भी रोल कर दे, शुरू में थोड़ी एक आधी विकेट अगर जल्दी गिर जाए तो थोड़ा इनिंग निकाल दे, थोड़ा बिजी एक आधी सिंगल डबल कर दे, मैदान बड़े होते हैं 2 के 3 बना दे। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मुझे पता नहीं है क्या टीम आप चुनकर ले जाने वाले हैं, लेकिन बहुत खराब क्रिकेट एशिया कप में भारत ने खेला है। एक मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ आप वो जीते, हांगकांग के खिलाफ सूर्य कुमार यादव की वो जो पारी थी, वो जो 4-5 छक्के लगा दिए आखिरी ओवर में, वो जो रन आ गए ज़्यादा, उसकी वजह से आप 184 तक पहुंच गए थे, वरना आप कोई बड़ी बात नहीं है, 150-52 पे वहाँ पे भी फाइट हो जाती। तो इस टूर्नामेंट में आप पहले दिन से रस्टी थे, आप रस्टी दिखाई दिए, आपकी ना आउट ऑफ बॉक्स कोई थिंकिंग दिखाई दी, ना आपने कोई एक्सपेरिमेंट किए, आपने कुछ नहीं किया इस टूर्नामेंट में। पाकिस्तान के खिलाफ हारे। आइए कुछ और फैंस हमारे साथ हैं, वो कहना चाहते हैं, उनसे जानते हैं वो निराश है या नहीं है, उनसे खुद जानते हैं। आई थिंक मैं आपकी व्यूज से सहमत नहीं हूँ। कोई बात नहीं, लोकतंत्र है। हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से देखिए आई थिंक टीम ठीक खेली, हमने थोड़ा सा ऑपोजिशन को अंडर एस्टिमेट किया। श्रीलंका टीम जो आज से 6 महीने पहले खेल रही थी, पिछले कुछ मैचेस में इंप्रूव हुई है, वो थोड़ा आई थिंक हमारे से चूक रह गई होगी। बाकी मिडिल ओवर में अगर स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होती, गेम प्ले थोड़ा डिफरेंट होता, टीम अच्छी है। लेट्स नॉट डाउट आवर टीम। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, दिनेश कार्तिक पहला मैच में पाकिस्तान के खिलाफ क्यों खेले और फिर 2 मैच क्यों नहीं खेले? आई थिंक दैट्स व्हाई आई सेड राइट, थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया इन द मिडिल, चलता है। देखिए T20 वर्ल्ड कप मेन टूर्नामेंट है, उसकी तैयारी के लिए अगर 1-2 मैचेस यहाँ पे हम हुडा को टेस्ट कर लेते हैं या कुछ और प्लेयर्स को टेस्ट कर लेते हैं, कोई हार्म नहीं है, चलता है। तो हार जीत रहती है। इट वॉज अ वेल प्लेड मैच। आज ये बात बताओ, एशिया में भी अगर हम किंग नहीं है, हाँ एशिया में भी 4-5 टीमें ले देके, ये श्रीलंका इसी को मैं काउंटर करके बताता हूँ। हाँ। आपको पिछले कितने एशिया कप इंडिया पाकिस्तान एनकाउंटर्स याद है? आपको वर्ल्ड कप के एनकाउंटर्स याद रहते हैं? इतिहास नया लिखना पड़ता है रोज। इतिहास से कुछ नहीं होता कि हमने 12 एशिया कप जीते, 15 में से 2 श्रीलंका ने जीते, बाकी जब वर्ल्ड कप मैच जीतेंगे ना पाकिस्तान वर्सेस, सब भूल जाएंगे हम ये सब। कपिल देखिए, ये फैंस है जिनका जिक्र आप पहले कर रहे थे, कुछ भी है अपनी टीम के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, ये प्यार ही तो है कपिल, ये प्यार ही है। आप देखिए ना, इसलिए लोग जो फैंस हैं वो दुबई तक पहुंच गए हैं, सिर्फ घरों में नहीं बैठे हैं, दुबई तक पहुंचे हैं। आप वहां पर हैं, ये कवरेज करने के लिए आप पहुंचे हैं, तो निराशा होना बहुत स्वाभाविक है। और फैंस ये चाहते हैं कि हमारी टीम इंडिया उसी तरह से मजबूत हो जाए और फिर से जब वो मैदान में उतरे तो सबके छक्के छुड़ा दे। और दूसरी बात ये कि जितनी आलोचना अभी हो रही है, जो आज कमियां रह गई हैं स्ट्रैटेजी को लेकर भी, फिर चाहे वो बॉलिंग पैटर्न को क्यों ना लेकर हो, वो उन सब पर दोबारा से सोचने की बहुत बहुत जरूरत है। कपिल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और फैंस को वहां से सारी अपडेट देने के लिए। बड़ी कवरेज आप देख रहे थे लगातार जी न्यूज पर। लेकिन आपको यह भी बता दें, अगर कल पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता है तो पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएंगे। भारत और अफगानिस्तान दोनों एशिया कप से बाहर हो जाएंगे। तो फिलहाल इस वक्त की अपडेट है, फैंस का दिल टूटा है लेकिन हौसला नहीं टूटा, क्योंकि अपनी टीम को लेकर फैंस आज भी हौसला अफजाई कर रहे हैं।